क्या वाकई यूपी की चुनावी राजनीति में वोट काटने का खेल चल रहा है? क्या सच में हर उस विधानसभा सीट से 50,000 वोट काटने की तैयारी की जा रही है जहां पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी जीती थी? और क्या एसडीएम के रिकॉर्डिंग इन आरोपों को और बड़ा नहीं बना देती है? दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में मैं आपको ऐसी खबर बताने वाला हूं जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। नमस्कार दोस्तों, खबर चौक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ा आरोप लगाया है। यूपी की हर उस विधानसभा सीट से 50,000 वोट हटाने की तैयारी है जहां सपा या इंडिया गठबंधन ने पिछली बार जीत हासिल की थी। यह पूरा काम एसआईआर प्रक्रिया के बहाने किया जा रहा है और इसमें बीजेपी, सरकारी अधिकारी और चुनाव आयोग की मिलीभगत है। अखिलेश यादव का दावा है कि उन्हें पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से लगातार इनपुट मिल रहे हैं कि एसआईआर के दौरान नाम हटाने की कोशिश तेज है और खासकर उन इलाकों में जहां मुस्लिम, दलित और पिछड़े वर्ग के वोट ज्यादा हैं। दोस्तों, एसआईआर प्रक्रिया में सरकार घर घर जाकर वोट लिस्ट अपडेट करती है। मृत लोगों के नाम हटाए जाते हैं, फर्जी वोट हटाए जाते हैं, नए वोटर जोड़े जाते हैं। यह प्रक्रिया सामान्यतः 3 से 4 महीने चलती है, लेकिन यूपी और बंगाल में इसे 1 महीने में खत्म करने का आदेश दिया गया है, जो विवाद की जड़ है। अब यहीं से सवाल उठता है कि इतनी जल्दबाजी क्यों है? क्या वाकई जल्दबाजी में गलतियां ज्यादा होंगी या यह जल्दी इसलिए है ताकि असल वोटर मौजूद ना हो और उसके नाम काट दिए जाएं? अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि साल 2022 के उपचुनाव में भी बड़ी संख्या में नाम हटाए गए थे। कई मुस्लिम और पिछड़े बहुल इलाकों में बीएलओ जाते ही नहीं हैं। साल 2024 की हार के बाद बीजेपी ने पूरा फोकस यूपी और बंगाल पर कर दिया है। ये सबसे बड़ा आरोप है कि यूपी में करीब 50,000 वोट प्रति विधानसभा काटने की तैयारी है, यानी कुल मिलाकर 1.5 से 2 करोड़ वोट हटाने की योजना। अगर यह सच है तो सोचिए कि किसी भी चुनाव का रिजल्ट पूरी तरह से बदल सकता है। वहां अखिलेश यादव ने कन्नौज की एक महिला एसडीएम और एक स्थानीय कार्यकर्ता की बातचीत की रिकॉर्डिंग भी सुनवाई है, जो अब वायरल हो चुकी है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये पोस्टिंग ट्रांसफर समाजवादी पार्टी। चलाइए इसलिए बताएं। मैडम, ये शिकायत आ रही है कुछ बूथों पे जो प्रशासन साहब है जिनका 2003 में नाम है, उनको इसी कैटेगरी में फीड कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं बीएलओ। जो जी इसके लिए हम एक्चुअली मीटिंग भी करना चाह रहे थे ऑफिस में। तो दरअसल बात ये है, अगर आपके हो कोई और कार्यकर्ता वगैरह तो उनको बोलिएगा, उनको भी हमारे डाउट है तो ऑफिस में आके मिलना है इलेक्शन ऑफिस में। इसमें दरअसल बात ये है कि जो मैपिंग होती है ना, मैपिंग 2003 और 2025 की, ये 2 इलेक्टोरल रोल्स हैं जी, एक 3 का एक 25 का। जी अब चुनाव आयोग की तरफ से कुछ जिले ऐसे हैं, 18 जिले, जिनकी 2003 और 2025 की मतदाता सूची की मैपिंग ऐप के ऊपर जो कि चुनाव आयोग ने बनाई है उसमें नहीं हुई है। ठीक है। हमारा जनपद उन 18 जनपदों में से एक है। तो अब जैसे ही जो हम वो गणना प्रपत्र को फीड करते हैं ऐप के ऊपर, तो अब गणना प्रपत्र में तो 2003 का डाटा दिया हुआ है, तो हम उसको ए या बी कैटेगरी में डालेंगे। तो जैसे हम उसमें डालते हैं, वो बोलता है नो डाटा फाउंड। अच्छा, नो डाटा फाउंड डालते हैं तो उसका मतलब ये कि हम उसको भर ही नहीं सकते ए और बी में। तो अब गणना प्रपत्र हमें डिजिटाइज भी सारे करने में, चुनाव आयोग का आदेश है कि आपको 4 दिसंबर तक 100% डिजिटाइजेशन करना है। जी तो इसका मतलब ये है कि हमें उसको किसी न किसी कैटेगरी में तो भरना पड़ेगा। तो हमने ये उससे चुनाव आयोग से पूछा कि इसको हम सी कैटेगरी में भर के रजिस्टर में एंट्री कर लेते हैं। जी और उस रजिस्टर में एंट्री करके हमारे पास रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा कि ये वो वाला मतदाता है जिनका नाम 2003 में है, पर इनकी मैपिंग नहीं होने के कारण इनको सी कैटेगरी में दर्ज किया गया है। ताकि हमारे पास एक मैनुअल रिकॉर्ड रहेगा इस चीज का, तो भविष्य में हम इसका नोटिस भी काटेंगे तो उसका नोटिस काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, यही कंफ्यूजन था कि जब ड्राफ्ट रोल आ जाएगा उसके बाद अगर नोटिस आएगा तो फिर इनको भी नोटिस आएगा। अगर 30 हाँ, तो इसलिए हम उनकी एंट्री रजिस्टर के अंदर कर रहे हैं। रजिस्टर के अंदर एंट्री करने का मतलब है कि हम उसको उसके अंदर सेव करके रखेंगे, तो इनकी नोटिस नहीं जाएगी। हाँ, नोटिस नहीं जाएगी, उनकी नोटिस नहीं जाएगी। तो हम उसको रजिस्टर में एंट्री करेंगे उनकी। तो ये एक ऐसा कुछ आप आम पार्टी मीटिंग बुला के जिले पे कुछ एक बार बता दें, थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाए। हमने तहसील में तो बोला था अपनी मीटिंग बुलाई जाए, जी इतना कर लीजिए, कराते हैं इसको। और जी ठीक है मैडम। तो एक तो इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज को एसओपी जारी कर दे कि कैसे क्या करना है। अब सवाल उठता है, क्या रिकॉर्डिंग दिखाती है कि सिस्टम पर दबाव है? क्या ये प्रशासनिक गड़बड़ियां हैं या सुनियोजित रणनीति है?
अखिलेश यादव का दावा है दोस्तों कि बीएलओ पर ऊपर से दबाव है, वे मुस्लिम और पिछड़े इलाकों में जाने से बच रहे हैं। उनका कहना है कि इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या वोटर लिस्ट अपडेट करने वाले कर्मचारियों पर राजनीतिक दबाव डाला जा रहा है। अखिलेश यादव ने एक अहम बात भी कही है, बीजेपी को पता है कि कब शादियां ज्यादा होती हैं, इसी टाइम SIR कराया जा रहा है ताकि लोग घर पर ना मिलें और उनके वोट काट दिए जाए। ये तर्क भी सोचने लायक है। लोग शादी समारोह में व्यस्त, घर पर मौजूद नहीं, BLO गिनती प्रपत्र देकर वापस ले ही नहीं पा रहे हैं। फॉर्म जमा ना होने का मतलब है कि नाम हटने की संभावना बढ़ना। क्या यह सिर्फ सहयोग है या रणनीति है। वही अखिलेश का यह भी कहना है कि बिहार में आरजेडी के 65 लाख वोट काटे गए। ममता बनर्जी ने भी इसी को चिट्ठी लिखकर SIR रोकने की मांग की है। बंगाल में SIR उसी पैटर्न पर चल रहा है। यानी विपक्ष का आरोप है कि पहले बिहार, अब बंगाल, फिर यूपी, एक ही मॉडल लागू किया जा रहा है ताकि बीजेपी को चुनावी लाभ मिले। अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि चुनाव आयोग सभी दलों को SIR की SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर दे ताकि सभी को पता हो कि फॉर्म कैसे भरना है, वोटर गलतियों से बच सके, BLO भी मनमानी ना कर सके। ये बात ठीक भी है। अगर प्रक्रिया पारदर्शी है तो SOP देने में दिक्कत क्या है। क्या वाकई 50,000 वोट काटने की रणनीति बन रही है। अखिलेश के अनुसार जहां SP जीती है वहीं काटने की प्लानिंग है, जहां बीजेपी हारती रही है वहां काटने की कोशिश तेज है। साल 2022 की जीत वाले क्षेत्रों में सबसे ज्यादा खतरा है। अब यहां सवाल हर नागरिक का है, क्या वोटर लिस्ट में बदलाव राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है। अगर हां तो चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सीधे चोट है। सपा ने अपने कार्यकर्ताओं को PDA प्रहारी बना दिया है। वे BLO तक पहुंचकर फॉर्म भरवाएंगे, जिनका नाम हटने की संभावना है उन्हें बचाएंगे, एक एक वोट की गिनती करेंगे। यह दिखाता है कि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को बेहद गंभीरता से ले रही है। विपक्ष लगातार कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन अब न्यूट्रल नहीं रहा है। क्या चुनाव आयोग पर सरकार का दबाव है। क्या इलेक्शन कमीशन को सब पता है लेकिन नजरअंदाज कर रहा है। यह बेहद गंभीर सवाल है क्योंकि भारतीय लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ ही चुनाव आयोग है। अगर उसी पर सवाल उठेंगे तो पूरा सिस्टम डगमगा जाता है। अब आप ये भी समझिए कि आगे क्या हो सकता है। चुनाव आयोग SIR की समय सीमा बढ़ा सकता है, विपक्ष सड़क पर उतर सकता है, कोर्ट में मामला जा सकता है, आने वाले महीनों में और रिकॉर्डिंग सबूत सामने आ सकते हैं। बीजेपी इन आरोपों को झूठा प्रचार बताकर खारिज कर सकती है, लेकिन एक बात निश्चित है कि यह मुद्दा यूपी की राजनीति में बड़ा तूफान खड़ा करेगा। खैर दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है। अखिलेश यादव ने जिस तरह से रिकॉर्डिंग सुनाई है, अखिलेश यादव ने जिस तरह से आरोप लगाए हैं, उन्हें आप क्या किस तरह से देखते हैं, उस पर आप क्या सोचते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर जाना। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए खबर चौक को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूं आपसे तब तक किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।